हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है, तो पिछले ऑडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जिसका नाम था कार्बोनिल समूह की नाभिक स्नेही योग अवक्रिया। तो कार्बोनिल समूह के नाभिक स्नेही योग अवक्रिया मैंने आपको पिछले ऑडियो में समझाया। आज का हमारा उद्देश्य है एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 2, जिसका नाम है कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अवक्रिया। क्या हेडिंग है हमारा? कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो बच्चों, जैसे हमारा योग अवक्रिया हुआ था, नाभिक स्नेही योग अवक्रिया हुआ था, उसी प्रकार हमारा कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अवक्रिया भी होता है। बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। उसी परिवर्तन को ध्यान में रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और हम आपको क्रिया विधि भी समझा देंगे। तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से आप सुनिए। कार्बोनिल यौगिक में नाभिक स्नेही जब योग होता है, तो यहाँ पर भी कार्बोनिल समूह में नाभिक स्नेही योग तो होगा। योग के पश्चात, योग होने के बाद जल का विलोपन हो जाता है। तो जब योग होने के बाद जल का विलोपन होगा, तो ऐसी अवक्रिया को हम कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। अब इसमें भी 2 पार्ट होगा बच्चों। पहला पार्ट है ए होगा। ए पार्ट होगा अमोनिया, अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से अवक्रिया। और बी पार्ट हम लेंगे PCl5 अथवा SOCl2 से अवक्रिया। तो हम 2 पार्ट में इसको समझाएंगे। पहला पार्ट हमारा होगा अमोनिया व्युत्पन्न समूह से अवक्रिया और दूसरा होगा हमारा PCl5 अथवा SOCl2 से अवक्रिया। तो हम यहाँ पहला हेडिंग लेंगे, कौन सा? अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से अवक्रिया। ये बात हम आपको समझाएंगे। तो अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से अवक्रिया के अंतर्गत ध्यान से सुनिए बच्चों कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की अवक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न से अवक्रिया कराते हैं, तो अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की अवक्रिया कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में बच्चों हमें C डबल बॉन्ड N उत्पाद मिलता है। अंतिम उत्पाद हमको C डबल बॉन्ड N उत्पाद प्राप्त होता है। ये प्रोडक्ट हमको मिलता है। जब हम अमोनिया व्युत्पन्न समूहों की क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से जब कराते हैं, तो हमें कौन सा अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है? हमें अंतिम उत्पाद C डबल बॉन्ड N उत्पाद प्राप्त होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। और यह अवक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। कब होती है? अम्लीय माध्यम में कराई जाती है। अब अम्लीय माध्यम में क्यों कराई जाती है? क्योंकि जो हमारा अमोनिया व्युत्पन्न समूह है वह नाभिक स्नेही समूह दुर्बल होता है। तो नाभिक स्नेही समूह जब दुर्बल होता है, तो दुर्बल नाभिक स्नेही समूहों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन योग अवक्रिया की क्रिया विधि पिछले ऑडियो में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर हमारा अम्लीय माध्यम इसीलिए लेते हैं कि जो अमोनिया व्युत्पन्न समूह है, अमोनिया व्युत्पन्न समूह दुर्बल नाभिक स्नेही समूह है, इसलिए हम अवक्रिया को अम्लीय माध्यम में कराते हैं। लेकिन अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो उसका pH मान निश्चित होता है। इसका pH मान कितना निश्चित होता है? तो pH मान बंधु 3.5 होता है। 3.5 से pH मान न ज़्यादा हो न कम हो,
इसी पीएच मान 3.5 पर ही रासायनिक अभिक्रिया हम संपन्न कराते हैं, तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाता है। लेकिन यदि पीएच मान में हम वृद्धि कर देंगे तो अमोनिया में क्षारीय गुण होगा। तो अमोनिया में क्षारीय गुण जब होगा और पीएच मान भी आप 3.5 से बढ़ा दोगे तो क्षारीय गुण हो जाएगा और अम्लीय माध्यम की जगह क्षारीय माध्यम हो जाएगा पीएच मान बढ़ने से। तो अभिक्रिया में लवण बन जाएगा और अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी। इसलिए यह अभिक्रिया जब भी कराएंगे बच्चों ध्यान में रखेंगे कि अम्लीय माध्यम में कराएंगे और पीएच मान 3.5 से ज़्यादा नहीं करेंगे, न तो कम करेंगे। तो जब हम पीएच मान 3.5 रखते हैं और माध्यम अम्लीय रखते हैं तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न होता है। अब इस अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूहों की अभिक्रिया जो होती है, CO समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, उसकी क्रिया विधि कैसी होती है? तो क्रिया विधि के बारे में भी समझ लीजिए बच्चों क्या होता है। क्रिया विधि में क्या होता है? क्रिया विधि में सबसे पहले पद नंबर 1 में होता है, पद नंबर 1 में अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल समूह पहले प्रोटोनीकृत हो जाता है और प्रोटोनीकृत करके अनुनाद करके एक कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो पहले हमारा जो कार्बोनिल समूह है C+O समूह है, पहले प्रोटॉन को ग्रहण करता है, अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन से ग्रहण कर लेता है। प्रोटॉन को जैसे ही ग्रहण करता है तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड C+O OH ऐसे बन जाता है और ये अनुनाद करता है। अनुनाद करता है तो हमारे पास ये बंध टूट जाता है, तो कार्बन पर धन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH और ये फिर से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है। तो ये हमारे पास अनुनाद करता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। और ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। तो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटॉन को ग्रहण करके प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है और अनुनाद करके मध्यवर्ती बना लेता है। अब ये तो पहला पद होता है। और पद नंबर 2 में क्या होता है? तो पद नंबर 2 में जो हमारे पास ये मध्यवर्ती है, कार्बन पर धन और ये OH, ये जो हमारे पास मध्यवर्ती है, अनुनाद करने के बाद जो मध्यवर्ती बनता है उसी पर ये हमारा आता है नाभिक स्नेही समूह NH2Z, अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह। अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह जब आता है तो ये सीधे कार्बोधनायन के कार्बन पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? जहाँ कार्बन पर धन चार्ज है उसी जगह पर ये आक्रमण करता है। तो आक्रमण करके उत्पाद नहीं बना देता, आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाता है। कैसे? देखिए, जब ये हमारे पास आएगा, आक्रमण करेगा, तो हमारे पास ये यन आ गया। यन का नाभिक स्नेही समूह आकर के जब आक्रमण करेगा तो इस यन के पास धन चार्ज हो जाएगा और इसके पास पहले से ही H है और एक H और है और एक Z है और यहाँ पहले से ही हमारा OH जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये उत्पाद नहीं बना, ये हमारा क्या बना? ये हमारा मध्यवर्ती ही बना। तो नाभिक स्नेही समूह, और ये धीमी गति से आक्रमण करता है, स्लो गति से। तो ये नाभिक स्नेही समूह जो कार्बन के धन पर मध्यवर्ती कार्बन धनायन मध्यवर्ती पर जब आक्रमण करता है तो हमारा ये मध्यवर्ती बन जाता है। अब इस मध्यवर्ती के बाद क्या होता है? तो तीसरा पद आता है। कौन सा पद आता है? तीसरा पद आता है बच्चों। अब तीसरे पद में क्या होता है उसको सुनिए। पद 3 में क्या होता है? तो पद 3 में हमारा जो अस्थाई मध्यवर्ती है, ये कार्बन से हमारे पास ये नाइट्रोजन जिसके पास धन चार्ज है और एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन और एक इसी से Z भी जुड़ा हुआ है और इधर हमारे पास OH है। तो ये अस्थाई मध्यवर्ती है।
अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पहले प्रोटॉन निकलता है, पहले से ये प्रोटॉन बाहर होगा। तो जब ये प्रोटॉन हमारा बाहर होगा तो जब हमारे पास यहाँ से जब हमारा यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है तो हमारे पास कार्बन से जो ये नाइट्रोजन पर धनावेश है फिर से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और प्रोटॉन निकल गया और ये हमारा OH पहले से ही रहता है। तो हम यहाँ Z कर ले रहे हैं और यहाँ H कर ले रहे हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। Z है हमारे पास और ये हमारे पास H है। तो जब हमारा प्रोटॉन निकल गया तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रोटॉन जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फिर से अपना चला आता है। अब यहाँ से ये H और ये OH आपस में मिलकर के फिर से क्या करता है, यहाँ से जल बाहर निकलता है। तो पहले तो प्रोटॉन निकलता है तो एक अस्थायी कंपाउंड बनता है, लेकिन जब यहाँ से हमारा OH और ये H निकलता है तो यहाँ से जल का विलोपन हो जाता है। अभी जब जल का विलोपन हो जाता है तो कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ कार्बन और ये जब OH और H निकल जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में युग्म बंध बन जाएगा और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा और इससे हमारा Z जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जब हम नाभिक स्नेही अमोनिया व्युत्पन्न से कराते हैं, पहला हमने यहाँ हेडिंग लिया कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की अवक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से कराते हैं तो हमारे पास कौन सा उत्पाद बनता है, कार्बन युग्मबंध नाइट्रोजन अंतिम उत्पाद बनता है। अब ये कैसे बन रहा है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, तो पहले हमारा अम्लीय माध्यम में अवक्रिया होती है, pH मान 3.5 रहता है। तो पहले हमारा यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटॉन को ग्रहण करके प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है और यह अनुनाद करके मध्यवर्ती बनाता है। फिर ये मध्यवर्ती क्या करता है, इस मध्यवर्ती से नाभिक स्नेही समूह अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह कार्बोधनान मध्यवर्ती पर आक्रमण करके मध्यवर्ती ही बनाता है, उत्पाद का निर्माण नहीं होता। अब इस मध्यवर्ती में तीसरे पद में क्या होता है, तो तीसरे पद में इस मध्यवर्ती से अस्थायी मध्यवर्ती से पहले प्रोटॉन निकलता है और फिर जल निकलता है। तो पहले प्रोटॉन निकलता है और फिर जल का अणु निकलता है। तो पहले प्रोटॉन निकल जाता है तो ऐसा बनता है, फिर जल का अणु निकल जाता है तो हमारा अंतिम उत्पाद ये प्राप्त हो जाता है। ये तो हुआ हमारा अवक्रिया की क्रिया विधि। अब यहाँ बच्चों हम उदाहरण की बात करेंगे। तो यहाँ उदाहरण हमारे पास कुल 5 उदाहरण आएगा। कहोगे वो कैसे, क्योंकि हमारे पास अमोनिया व्युत्पन्न का सूत्र है NH2Z। तो NH2Z जो हमारे पास सूत्र है, अब हम Z के जगह हम Z को हटा देंगे और इसके जगह पर हम OH लगाएंगे, पहला हम बदलेंगे। तो हमारे पास NH2Z हटाकर मैंने OH लगा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेमीन। और अगर हम Z को हटा करके वहां NH2 लगा दें दूसरा, यदि NH2 तो हमारा रहेगा ही, लेकिन Z को हटा करके हम वहां पर NH2 लगा दें तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन। तो हमारा हाइड्राजीन से अवक्रिया हो जाएगा, पहला हाइड्रोक्सिलेमीन से अवक्रिया, दूसरा हाइड्राजीन से अवक्रिया। ये दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा। फिर हम तीसरा उदाहरण लेंगे, हम Z के जगह पर क्या करेंगे, हम Z के जगह NHC6H5 रख देंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास NH2 और Z के जगह हम रख देंगे NHC6H5, इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। तो तीसरा उदाहरण हमको मिल जाएगा फेनिल हाइड्राजीन के साथ अवक्रिया। अब चौथा उदाहरण हमें क्या मिलेगा, अब इस Z को हटाएंगे, Z के जगह हम रख देंगे CONH2, तो हमारा NH2 तो रहेगा ही रहेगा, और Z के जगह हम CONH2 रख देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजाइड नाम हो जाएगा।
तो चौथा उदाहरण हो जाएगा हमारा सेमी कार्बाजाइड से अवक्रिया। और पांचवा अगर हम NH2 तो रहेगा ही रहेगा, अब Z को हटा करके हम उसके जगह रख देंगे 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, तो NaH, Z को हटाकर रखेंगे NaH, फिर यहाँ पर लगाएंगे C6H5 और 2 नंबर पे NO2 जोड़ेंगे और फिर 4 नंबर पे NO2 जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। क्या नाम हो जाएगा? 2,4 डाई फेनिल हाइड्राजीन नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कुल 5 उदाहरण हमको मिलेंगे। इन 5 उदाहरण की क्रिया हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराएंगे। तो हमारे पास क्या मिला बच्चों? यदि हम अमोनिया व्युत्पन्न समूहों की अवक्रिया जब हम कराते हैं तो अंतिम उत्पाद हमें C डबल बॉन्ड N उत्पाद प्राप्त होता है। अवक्रिया अम्लीय माध्यम में कराई जाती है। क्यों कराई जाती है उसके बारे में बता दिया। और pH मान 3.5 ही रखते हैं। क्यों 3.5 रखते हैं? क्योंकि जब हम 3.5 से pH मान बढ़ाएंगे तो माध्यम क्षारीय में बदल जाएगा और क्षारीय माध्यम में अवक्रिया संपन्न नहीं होगी बल्कि लवण बना लेगा। इसलिए हम pH मान 3.5 ही रखेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इस अवक्रिया की क्रिया विधि क्या होगी? तो क्रिया विधि भी मैंने आपको समझा दिया। पहले पद में प्रोटोनीकरण होगा, कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटोनीकृत करके प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना लेगा। अब प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अनुनाद करके कार्बोधनायन मध्यवर्ती बना लेगा। फिर कार्बोधनायन मध्यवर्ती पर अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह कार्बन धन पर आक्रमण करके मध्यवर्ती बनाएगा जो अस्थायी होगा, अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करेगा। अब ये अस्थायी मध्यवर्ती तीसरे पद में क्या करेगा? तो अस्थायी मध्यवर्ती में से पहले प्रोटॉन निकलेगा, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर धन चार्ज है ये धन चार्ज नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, धन चार्ज नहीं होना चाहिए। यदि धन चार्ज है तो अस्थायी होगा। तो पहले अस्थायी मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकल जाता है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है। फिर इस नाइट्रोजन का H और कार्बन पर उपस्थित OH आपस में मिलकर के जल का विलोपन कर देते हैं। तो पहले प्रोटॉन निकलता है तीसरे पद में और फिर दूसरे बाद जल निकलता है। तो जल जैसे ही निकलता है तो उत्पाद हमें मिल जाता है C डबल बॉन्ड N और Z उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। यह उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी क्रिया विधि ऐसे 3 पदों में होती है जो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम Z उदाहरण कैसे लेंगे? तो उदाहरण में हम Z को बदलते जाएंगे। Z के जगह OH रखेंगे तो फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, Z की जगह हमने OH रख दिया, NH2 तो रहेगा ही। Z की जगह हमने OH रख दिया तो हाइड्रोक्सिलेमीन, Z की जगह NH2 रख दिया तो हाइड्राजीन, Z की जगह NHC6H5 रख दिया तो फेनिल हाइड्राजीन, Z की जगह हमने CONH2 रख दिया तो सेमी कार्बाजाइड, और Z की जगह हमने 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल रख दिया तो 2,4 डाई फेनिल हाइड्राजीन। तो ये कुल 5 उदाहरण हो जाएगा। तो क्रिया हमारा हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया, हाइड्रोजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, सेमी कार्बाजाइड से अवक्रिया, 2,4 डाई फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया हम करा सकते हैं। उत्पाद हमारा यही बनेगा। तो हम इस अवक्रिया की क्रिया विधि आपको समझा दिए। हर अवक्रिया में क्रिया विधि लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अवक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ अवक्रिया हमें कराना है तो हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया हम क्या करेंगे? अमोनिया व्युत्पन्न, ये हमारा अमोनिया व्युत्पन्न NH2Z, NH2Z अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह जिसको हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। ये अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह है, NH2Z है। तो अब इसकी क्रिया डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अम्लीय माध्यम में होगा और pH मान कितना होगा? pH मान 3.5 रख करके अम्लीय माध्यम में अवक्रिया कराएंगे। तो इसकी क्रिया विधि कैसे होगी मैंने आपको पीछे बताया। यहाँ डायरेक्ट हम अवक्रिया लिखेंगे कैसे? कार्बोनिल समूह का O और अमोनिया व्युत्पन्न समूह का दोनों H
आपस में मिलकर के क्या निकाल देंगे, जल को बाहर निकाल देंगे। और डायरेक्ट हम कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड N और Z से हम उत्पाद सीधे लिख सकते हैं। माने यह हम अभिक्रिया डायरेक्ट सीधे पदों में अभिक्रिया को इस तरीके से शॉर्टकट लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से अभिक्रिया करेगा तो जल बाहर निकालता है अम्लीय माध्यम में और हमारे पास उत्पाद ऐसे बनता है। तो डायरेक्ट अभिक्रिया शॉर्टकट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, तो इसकी क्रियाविधि पीछे मैंने आपको बताया 3 पदों में होगी। कैसे कैसे घटना घटेगी वो मैंने आपको समझाया है, उसको समझ लीजिएगा। तो ये तो हमारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से अभिक्रिया, जो मैंने यहाँ रख दिया। अब जेड को आप बदलोगे, उत्पाद बदलता जाएगा। अब यहाँ हमें सिर्फ जेड बदलना है। क्या बदलना है, जेड बदलना है। जेड के जगह हम OH रखेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा। जेड के जगह हम NH2 रखेंगे, हाइड्राजीन हो जाएगा। जेड के जगह हम CONH2 रखेंगे, सेमी कार्बाजाइड हो जाएगा। जेड के जगह हम 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन रख सकते हैं। तो जेड हम बदलते जाएंगे, नाम बदलता जाएगा। इस तरीके से हमारा उत्पाद भी क्या होगा, बदलता चला जाएगा। एक बात मैंने आपको ये समझा दिया। अब उदाहरण देखिए, हम कैसे उदाहरण लेंगे। देखिए हमारे पास उदाहरण क्या है, तो उदाहरण हम ले सकते हैं। देखिए अब हम बोर्ड पर कुछ उदाहरण आपको समझा दें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, समय का बचत होगा। जैसे हम यहाँ लेंगे पहला हम यहाँ से उदाहरण ले रहे हैं। नंबर 1 उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें हमारा NH2 तो रहेगा ही रहेगा और Z के जगह NH2 Z अमोनिया व्युत्पन्न समूह है, तो Z के जगह हमने OH लगा दिया। तो हमारा नाम हो गया इसका हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंडों की। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जैसे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड ले रखा C डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्रिया हम कराएंगे किसके द्वारा, NH2OH के द्वारा क्रिया कराएंगे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे और pH मान रखेंगे कितना, 3.5। तो जो मैंने डायरेक्ट अभिक्रिया लिखा था वैसे हम लिख दे रहे हैं। यहाँ से दोनों H और यहाँ से O आपस में मिलेंगे और ये उत्पाद बनाएंगे। क्या होगा उत्पाद यहाँ पर, ये तो हमारा जस के तस रहेगा और ये डबल बॉन्ड N और ये OH और साथ में जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारा उत्पाद जो बना उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्सीम। ये उत्पाद हमारा ऑक्सीम बनेगा और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। और ये हमारा क्या है, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करा रहे हैं। तो उत्पाद हमारा क्या बन रहा है, ऑक्सीम बन रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अभिक्रिया हमारा होगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर इसकी क्रिया हम कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों समूहों को अगर H से पूरा कर देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो उत्पाद में भी H को, दोनों संयोजकता को H से पूरा कर देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डॉक्सिम बनेगा। उत्पाद में हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मल्डॉक्सिम, FORMOL फॉर्मल्डॉक्सिम, DOXIME फॉर्मल्डॉक्सिम उत्पाद बन जाएगा। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो फॉर्मल्डॉक्सिम उत्पाद बन जाएगा। अब देखिए हमें इसी में परिवर्तन, अभिक्रिया वीडियो पॉज करिए, अभिक्रिया लिखिए। अब दूसरी अभिक्रिया हम इसी में समझा देंगे। जैसे हम यहाँ H के जगह एक H हटाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में एक बैलेंसी को CH3 से पूरा करेंगे और एक को H से। तो हमारा नाम क्या होगा इस कार्बोनिल कंपाउंड का, इस कार्बोनिल कंपाउंड का नाम होगा एस्टल्डिहाइड। अब एस्टल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा,
अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम। तो यहाँ एक या छटा करके हम क्या करेंगे? CH3 लगा देंगे। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड को CH3 जोड़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड की एक संयोजकता को CH3 से, एक संयोजकता को H से। तो हमारे पास उत्पाद में ये तो एसिटल्डिहाइड हो गया कार्बोनिल कंपाउंड में, तो हमारा इधर ऑक्सिम में भी हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम उत्पाद बन जाएगा। अगर हम यही क्रिया बेंजल्डिहाइड से कराएं तो हमारा बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा। वो कैसे बनेगा? अब यहाँ हम CH3 के जगह हम क्या रख दें? C6H5 रख दें, तो हमारा यह बेंजल्डिहाइड हो गया। तो उत्पाद में भी हम यहाँ CH3 की जगह क्या रख दें? C6H5 रख दें। तो हमारे पास क्या हो गया? अब ये बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम हाइड्रोक्सिलेमीन से करा रहे हैं, तो बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा। वीडियो पॉज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा, हम तो नहीं लिखेंगे, हम तो इसी में बना देंगे। आप अवक्रिया को फिर से लिखिएगा। अब हम दूसरा लेते हैं। अगर हम यहाँ अब एल्डिहाइड में हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड की क्रिया मैंने आपको बता दिया, और एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड की अवक्रिया बता दिया। अब हम कीटोन को लेते हैं, क्योंकि यह अवक्रिया कीटोन भी करता है। तो क्योंकि कीटोन में भी कार्बोनिल कंपाउंड पाया जाता है, तो कीटोन के कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम यहाँ कार्बोनिल समूह की जो दोनों संयोजकता है, तो यहाँ कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता को हम CH3 से पूरा कर दें, CH3 लगा दें, तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड की दोनों संयोजकता जब CH3 से पूरी की जाएगी तो वह तो हमारा एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एसीटोन कहलाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड में एसीटोन होगा, तब एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे। तो एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एसीटोन ऑक्सिम बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। शॉर्टकट तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसकी क्रियाविधि लिखनी है तो क्रियाविधि इसके पीछे जो मैंने 3 पदों में पढ़ाया है, क्रियाविधि उस ढंग से लिखेंगे, तीन पदों में क्रियाविधि लिखेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में अवक्रिया लिखनी है तो ऐसे ही लिख करके उत्पाद बना देंगे। तो एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे तो क्या बनेगा? एसीटोन ऑक्सिम बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। ये तो हुआ एलिफैटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन की अगर बात करें तो एरोमेटिक कीटोन में हम क्या करेंगे? यहाँ CH3 को एक ठो हटाएंगे और उसके जगह क्या रख देंगे? C6H5। एक तरफ की संयोजकता C6H5 से और एक तरफ की संयोजकता CH3 से लगा देंगे। तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड में क्या नाम आ गया? अब कार्बोनिल कंपाउंड में नाम आ गया एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे, तो एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से जब कराएंगे अम्लीय माध्यम में pH मान 3.5 रखेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? तो उत्पाद में भी हमारे पास यहाँ क्या कर देंगे? C6H5 और एक तरफ हमारा यहाँ कर देंगे CH3। तो हमारा एसीटोफिनोन ऑक्सिम बन जाएगा। अब एसीटोफिनोन ऑक्सिम बन जाएगा तो कार्बन की दोनों संयोजकता, एक संयोजकता C6H5 से, एक संयोजकता CH3 से, तो हमारा एसीटोफिनोन हो गया, एसीटोफिनोन ऑक्सिम बन गया। लेकिन अगर दोनों CH3 से रखते तो एसीटोन, इधर भी दोनों CH3 रख देंगे, एसीटोन ऑक्सिम, CH3 एसीटोन ऑक्सिम, CH3 एसीटोन, CH3 एसीटोन ऑक्सिम। अब इधर एक तरफ C6H5 एक तरफ CH3, तो उत्पाद में भी एक तरफ C6H5 एक तरफ CH3, तो C6H5 CH3 एसीटोन हो गया। अब एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराए तो क्या बना? एसीटोन ऑक्सिम बन गया, एसीटोफिनोन ऑक्सिम बन गया। एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराएंगे तो एसीटोफिनोन ऑक्सिम बन जाएगा। तो हुआ हमारा कीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं तो कीटोन ऑक्सिम बनता है, और एल्डिहाइड की क्रिया अगर हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सिम बनता है। तो ये तो हमारी अवक्रिया में उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 1 में मैंने कुल 5 अवक्रिया बताया। एक फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से, दूसरा एस्टल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से, और तीसरा बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से, और चौथा एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से, और पांचवा एरोमेटिक कीटोन में एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराया। मैंने उदाहरण नंबर 1 में मैंने 5 उदाहरण लिया, आपको समझाया। माने एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने 5 तरह का एल्डिहाइड और कीटोन लिया। हमने एल्डिहाइड में 3 एल्डिहाइड लिया, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एस्टल्डिहाइड, एक
बेंजल्डिहाइड, और कीटोन में 2 कीटोन लिया है, एसीटोन और एसीटोफिनोन, एसीटोन और एसीटोफिनोन। तो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन में कुल 5 एग्जाम्पल लिया एल्डिहाइड कीटोन का। तो पांचों एग्जाम्पल एल्डिहाइड और कीटोन की पांचों एग्जाम्पल की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करके आपको उत्पाद बना के बता दिया। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण होगा। देखिए दूसरे उदाहरण में हम क्या करेंगे, अब दूसरा उदाहरण लेंगे हम। तो दूसरे उदाहरण में हम क्या करेंगे, हमारा अमोनिया व्युत्पन्न समूह लेंगे। तो अमोनिया व्युत्पन्न में NH2 तो रहेगा। अब Z के जगह मैंने OH लगाया था, तो Z हमारा जो था उसके जगह मैंने OH लगाया था, तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया था। अब Z के जगह हम रखेंगे NH2, तो Z के जगह हम NH2 रखेंगे तो सूत्र हमारा हो जाएगा NH2। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन नाम हो जाएगा। अब हाइड्राजीन नाम हो गया। अब यहां जब हम अब क्रिया कराएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया कराएंगे। अब यहां कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, तो हम यहाँ OH लगाए, OH को हटा देंगे, और OH को हटाएंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, NH2 रखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, हाइड्राजीन हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे, pH मान 3.5 रखेंगे, तो उत्पाद हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास यहाँ ये बैलेंसी तो ऐसे ही रहेगी, डबल बॉन्ड N और फिर सिंगल बॉन्ड NH2, ये आएगा हमारे पास उत्पाद, जिसका नाम क्या है, जिसका उत्पाद है हाइड्राजोन। और साथ में क्या बनेगा, जल हमारा बनेगा। तो ये हमारे पास अवक्रिया होगी। कैसी अवक्रिया होगी, कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, अम्लीय माध्यम में pH मान 3.5 रखेंगे, तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा, और जल उत्पाद बाहर निकल जाएगा। अब इस हाइड्राजीन की क्रिया इधर हम कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम दोनों H रखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन बनेगा। एक ठो CH3 रखेंगे तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, तो एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन बनेगा। अगर दोनों CH3 रखेंगे तो एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, एसीटोन हाइड्राजोन बनेगा। अगर एक तरफ C6H5 रखेंगे, एक तरफ CH3 रखेंगे तो एसीटोफिनोन होगा, एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, एसीटोफिनोन हाइड्राजोन बनेगा। इस तरीके से हम बदल बदल करके लिख सकते हैं। तो देखिए हम फटाफट लिख देंगे क्या, कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों H रख दिया, तो यहाँ उत्पाद में भी दोनों H हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजीन से क्रिया किया, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन बन गया। अब वीडियो पॉज करिए, अब क्रिया लिख लीजिए। अब दूसरा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एसिटल्डिहाइड लेंगे, तो एसिटल्डिहाइड के लिए एक तरफ CH3 और एक तरफ H, तो उत्पाद में भी कार्बोनिल कंपाउंड में एक तरफ CH3 और एक तरफ H, तो ये एसिटल्डिहाइड के लिए अब क्रिया हो गया। एसिटल्डिहाइड क्रिया हाइड्राजीन से कराए, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन उत्पाद बन गया। वीडियो पोस्ट करिए, अब क्रिया लिखिए। अब क्या करेंगे कि बेंजल्डिहाइड लेंगे, तो बेंजल्डिहाइड के लिए सूत्र क्या होता है, एक तरफ C6H5 एक तरफ H, तो सूत्र हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड। तो उत्पाद में भी हम क्या करेंगे, उत्पाद में भी कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन की संयोजकता में एक तरफ C6H5 और एक तरफ H रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, और जल बन जाएगा। ये वीडियो पॉज करिए, अब क्रिया नोट करिए। 3 हो गया। अब चौथा, कीटोन की क्रिया कराएंगे। अब कीटोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे तो हम कीटोन के लिए दोनों तरफ कार्बोनिल कंपाउंड का दोनों वैलेंसी CH3 से पूरा करेंगे, तो उत्पाद में भी कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों कार्बन की संयोजकता को, दोनों संयोजकता को CH3 से पूरा कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया।
अब एसीटोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? एसीटोन हाइड्राजोन बनेगा। वीडियो पॉज करिए, अब क्रिया नोट करिए। अब तीसरा अगला उदाहरण हम लेंगे कीटोन में। जो हमारे पास कीटोन है तो एक वैलेंसी को हम C6H5 से, एक वैलेंसी को CH3 से, तो उत्पाद में भी एक वैलेंसी को C6H5 से और एक वैलेंसी को CH3 से। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? यह एरोमेटिक कीटोन हो गया, नाम हो गया एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे, 3.5 pH मान रखेंगे, तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा? तो हमारे पास उत्पाद बनेगा एसीटोफिनोन हाइड्राजोन उत्पाद बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एसीटोफिनोन हाइड्राजोन उत्पाद बन जाएगा हमारे पास। ये एसीटोफिनोन की क्रिया हाइड्राजीन से कराएंगे तो एसीटोफिनोन हाइड्राजोन बन जाएगा। तो मैंने सब अपक्रिया लिखा, वीडियो पोस्ट करिए, अपक्रिया लिखिए, सारा उदाहरण हो गया। तो दूसरे उदाहरण में भी मैंने 5 ठो लिया। फार्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से, एस्टल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से, बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से, 3 एल्डिहाइड हो गए। कीटोन में 2 कीटोन, एक एरोमेटिक कीटोन में एसीटोफिनोन और एक एलिफैटिक कीटोन में एसीटोन। तो एसीटोन की क्रिया हाइड्राजीन से, फिर एस्टोफिनोन की क्रिया हाइड्राजीन से बताया मैंने। आप वीडियो पोस्ट किए कर करके 5 अपक्रिया लिखे होंगे और लिख लेंगे। अब हम लेंगे तीसरा उदाहरण। कौन सा उदाहरण लेंगे? अब तीसरा उदाहरण लेंगे। तो तीसरे उदाहरण में हमारे पास क्या है? हमने पहले से ही कहा है कि हमारा अमोनिया व्युत्पन्न समूह है। तो अमोनिया व्युत्पन्न समूह में NH2 तो रहेगा ही, एक वैलेंसी Z से था। अब Z को हटाएंगे, यहाँ Z को हटा करके यहाँ रख देंगे NaHC6H5, NaHC6H5। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा? NH2 सिंगल बॉन्ड NaHC6H5, जिसका नाम होगा फेनिल हाइड्राजीन। अब फेनिल हाइड्राजीन की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड से जब कराएंगे तो उत्पाद बनेगा फेनिल हाइड्राजोन। क्या उत्पाद बनेगा? फेनिल हाइड्राजोन। तो फेनिल हाइड्राजीन की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे अम्लीय माध्यम में, pH मान 3.5 रखेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। अब फेनिल हाइड्राजोन में क्या सूत्र होगा? तो यहाँ हमारे पास NH2 की जगह हम क्या रख देंगे? NH2 की जगह हम रख देंगे NaHC6H5। यहाँ उत्पाद में भी हमारे पास क्या हो जाएगा? NH2 की जगह हम क्या रख देंगे? NaHC6H5। तो ये फेनिल हाइड्राजीन, ये हो गया हमारे पास PHENYL। फेनिल हाइड्राजीन की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे तो उत्पाद बनेगा फेनिल हाइड्राजोन। तो अपक्रिया को वीडियो पोज करिए और अपक्रिया को लिखिए। तो वीडियो पोज करेंगे, अपक्रिया को लिखेंगे। तो मैंने कीटोन से ही चलिए। अब कीटोन में हमने यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में एसीटोफिनोन ले लिया, एक वैलेंसी को C6H5 से पूरा किया, एक वैलेंसी को CH3 से। तो उत्पाद में भी C6H5 और CH3 हो गया। तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा? अब एसीटोफिनोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो क्या बनेगा? एसीटोफिनोन फेनिल हाइड्राजोन उत्पाद बन गया। तो वीडियो पोज करिए, अब क्रिया को लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे? बदल देंगे। देखिए बदलेंगे, यहाँ C6H5 की जगह हम दोनों CH3 ही रखेंगे। अब दोनों CH3 रखेंगे तो ये क्या होगा? कीटोन हो गया, एसीटोन हो गया। तो उत्पाद में भी हम दोनों CH3 रखेंगे। तो दोनों CH3 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एसीटोन का क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। वीडियो पोज करिए, अब क्रिया लिखिए। अब तीसरा हम लेते हैं। अब कीटोन में हमारा 2 हो गया, एल्डिहाइड में लेते हैं। अब एल्डिहाइड में अगर हम दोनों बैलेंसी को H से पूरा कर दें तो उत्पाद में भी दोनों बैलेंसी हमारे पास H से ही पूरा होगा। अब जब दोनों H से पूरा कर देंगे, नाम हो जाएगा फार्मल्डिहाइड। अब फार्मल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? फार्मल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनेगा और जल बनेगा। अम्लीय माध्यम में क्रिया होगी, pH मान 3.5 रखेंगे। अब एल्डिहाइड में अगर हम CH दोनों H है तो एक जगह H रखेंगे, एक जगह CH3 रखेंगे तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। अब एसिटल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा? तो हमारा एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनेगा।
वीडियो पॉज करिए, अवक्रिया लिखिए। यहाँ उत्पाद में भी एक ठो CH3 हो जाएगा, CH3 एक H एस्टल्डिहाइड, CH3 एक H एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब अगला अगर हम बेंजल्डिहाइड से अवक्रिया कराएं तब क्या होगा, तो बेंजल्डिहाइड में एक वैलेंसी को हम C6H5 से, एक वैलेंसी को H से पूरा करेंगे। उत्पाद में भी हमारा हो जाएगा, एक वैलेंसी को हम C6H5 से और एक वैलेंसी को H से पूरा करेंगे। तो हमारा बेंजल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन उत्पाद बनेगा। तो वीडियो पॉज करते जाइए, अवक्रिया लिखते जाइए। वीडियो पॉज करके अवक्रिया लिखेंगे तो 5 अवक्रिया लिखे होंगे। तो ये हमारा कुल तीसरा उदाहरण हो गया। तो कुल तीसरा उदाहरण हो गया, लेकिन कितने एग्जाम्पल मिले, 5 3 या 15। हर उदाहरण में 5 एग्जाम्पल मिल रहा है और ये तीसरा उदाहरण है तो 5 3 या 15 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। 15 उदाहरण आप अवक्रिया को लिखे होंगे वीडियो पॉज करते हुए। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। अब चौथा एग्जाम्पल में हमारा चौथा उदाहरण लेते हैं। अब चौथे उदाहरण में हम क्या करेंगे, हमारा जो NHC6H5 देखिए यहीं बदलाव करेंगे, क्योंकि ये अमोनिया व्युत्पन्न समूह है। तो अमोनिया व्युत्पन्न समूह है मतलब NH2Z है। अब Z को हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे CONH2। तो हमारे पास सूत्र क्या हो गया, अमोनिया व्युत्पन्न का सूत्र क्या हो गया, अमोनिया व्युत्पन्न का सूत्र हो गया NH2CONH2। अब इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, SEMI सेमी कार्बामाइड, सेमी कार्बाजाइड, SEMI CARBAZIDE नाम है सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड का सूत्र है NH2CONH2। तो सेमी कार्बाजाइड NH2CONH2, तो यहाँ पर हम फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र लिखे, इसको मिटाएंगे, बदलेंगे। क्या बदला होगा, अब क्रिया तो जस की तस होगी, क्रिया विधि जस की तस होगी। अब यहाँ बस हमें Z के जगह बदलना है। Z के जगह हमारा NHC6H5 था, अब यहाँ Z के जगह हमारा हो जाएगा CONH2। तो हमारे पास NH2CONH2 को क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड हो गया। अब सेमी कार्बाजाइड की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे, अम्लीय माध्यम में कराएंगे, 3.5 pH मान रख के कराएंगे। तो उत्पाद हमारे पास क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा सेमी कार्बाजोन। और जल बनेगा, सेमी कार्बाजोन और जल बनेगा। तो इस तरीके से हमारा सेमी कार्बाजोन और जल उत्पाद प्राप्त हो गया। जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड की अवक्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो हमारे पास सेमी कार्बाजोन बनेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास 5 उदाहरण है। देखिए कार्बन की वैलेंसी, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और कार्बन की वैलेंसी आप जिससे पूरा करेंगे उतना उदाहरण बन जाएगा। तो इसमें भी आप 5 उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें आप फार्मल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो फार्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन उत्पाद बनेगा। एसिटल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन उत्पाद बनेगा। और बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनेगा। और कीटोन में एल्डिहाइड खत्म। 3 उदाहरण की एल्डिहाइड के हो गए। अब कीटोन में एसीटोन कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे, सेम कंडीशन, तो क्या बनेगा, एसीटोन सेमी कार्बाजोन उत्पाद बनेगा और जल बाहर हो जाएगा। और यदि कार्बोनिल कंपाउंड में यदि हम एसिटोफिनोन एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन लें तो एसिटोफिनोन की क्रिया सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे तो एसिटोफिनोन सेमी कार्बाजोन उत्पाद बनेगा और जल बनेगा। सेम माध्यम सेम कंडीशन, सेम माध्यम माने सेम अम्लीय माध्यम और कंडीशन pH मान 3.5 रखेंगे। तब क्रिया जैसे मैंने कराया है हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया कराया, उसी प्रकार हमने हाइड्राजीन से कराया, उसी प्रकार हमने सेमी कार्बाजाइड से कराया, उसी प्रकार से हाइड्राजीन से भी कराए हैं। तो अब क्रिया में तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्रिया विधि में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया उसमें अवक्रिया के क्रिया विधि में नहीं अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। अवक्रिया में कोई अंतर नहीं है, माध्यम में कोई अंतर नहीं है, pH मान में कोई अंतर नहीं है। बस बदलाव हो रहा है तो Z के बारे में बदलाव हो रहा है जो अवक्रिया पर कोई असर नहीं डाल रहा है। तो अमोनिया व्युत्पन्न समूहों में Z बदल रहा है और रासायनिक गुण बदलते अवक्रिया होती जा रही है, उत्पाद बदलते जा रहे हैं।
ऐसे ही आप उत्पाद बना करके लिखिएगा। अब हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सेमी कार्बाजाइड की जो अवक्रिया मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, आप फार्मल्डिहाइड से भी कर लेंगे, एस्टल्डिहाइड से भी कर लेंगे, बेंजल्डिहाइड से भी लिख लेंगे, एसीटोन से भी लिख लेंगे, एस्टोफिनोन से भी लिख लेंगे। हमें उम्मीद है जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखा जाएगा। आप वीडियो पॉज करके अवक्रिया लिख लीजिए, फिर इधर कार्बोनिल कंपाउंडों को बारी बारी से बदलिए और उत्पाद में भी बारी बारी से आपका बदलता चला जाएगा। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड रहेगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड की बैलेंसी छोड़े रखेंगे। तो वीडियो पॉज करिए, अवक्रिया को लिख लीजिए। अब जैसे जैसे बैलेंसी में बदलाव करेंगे, इधर कार्बोनिल कंपाउंड में इधर बदलाव करेंगे तो इधर भी बदलकर उत्पाद बन जाएगा। लेकिन उत्पाद क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन बनेगा। सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे, सेमी कार्बाजोन उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा उदाहरण हम लेंगे, 5वां नंबर का उदाहरण। तो 5वें नंबर के उदाहरण में हम क्या रखेंगे? यहाँ जेड हटाएंगे, क्योंकि अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक में जेड है तो जेड को हम हटाएंगे। यहाँ से जेड को हटाकर क्या रखेंगे? जेड को हटाकर हम रखेंगे NaH और यहाँ NO2 और ये 6 नंबर पे NO2, 4 नंबर पे NO2। तो हमारे पास किसका नाम क्या होगा? इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। अब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन की क्रिया हम किससे कराएंगे? तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन की क्रिया हम एसिटल्डिहाइड से कराएंगे। तो एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजोन बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। और यदि हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बनेगा। और यदि एसीटोन की क्रिया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से कराएंगे तो एसीटोन की क्रिया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बनेगा। तो हमारे पास यहाँ जो CONH2 है इसी को हम बदल देंगे। इसके जगह हम क्या रखेंगे? इसके जगह हम रखेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन NaH, और इसके जगह बदलाव रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा NO2 2 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर NO2 आएगा तो इसका नाम होगा 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो, फिर फेनिल, फिर हाइड्राजीन। तो 2,4-डाइफेनिल हाइड्राजीन की क्रिया कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे। कब कराएंगे? अम्लीय माध्यम में कराएंगे। किस pH मान पे? pH मान 3.5 रखेंगे। तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा? हमारे पास उत्पाद बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, ये उत्पाद बनेगा और जल बनेगा। तो अवक्रिया ऐसे लिखेंगे। वीडियो पॉज करके अवक्रिया लिख लीजिए। ये चौथा उदाहरण का अवक्रिया है। अब इसमें 5 उदाहरण लिखेंगे। कैसे? फार्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो फार्मल्डिहाइड के साथ अवक्रिया, एस्टल्डिहाइड के साथ कराएंगे, एस्टल्डिहाइड के साथ अवक्रिया, बेंजल्डिहाइड के साथ कराएंगे, बेंजल्डिहाइड के साथ अवक्रिया, एसीटोन के साथ कराएंगे, एसीटोन के साथ अवक्रिया, एसिटोफिनोन के साथ कराएंगे, एसिटोफिनोन के साथ अवक्रिया। तो कुल इस चौथे उदाहरण में भी कुल 5 एग्जाम्पल आपके सामने आएगा। तो अवक्रिया को आप लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए हैं और अवक्रिया को लिख लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अवक्रिया को लिख सकते हैं। इतनी समझदारी आपको हो गई है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं। हमारा जो बी पार्ट मैंने आपको बताया था, अब बी पार्ट भी मैंने आपको सिखा दें हम बी पार्ट में। अब इसी अवक्रिया में हम बी पार्ट लेंगे। तो बी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि PCl5 से क्रिया अथवा SOCl2 से अवक्रिया, ये बताए थे। तो आप बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अवक्रिया एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया, एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया हम जब भी PCl5 या थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराएंगे, जब भी हम अवक्रिया कराएंगे
एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया SOCl2 से कराएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा हमें हमेशा जेम डाइहेलाइड बनेगा। जैसे C डबल बॉन्ड O है, अब इसकी क्रिया हम PCl5 से कराएंगे तो इसमें हमेशा हमारा उत्पाद क्या बनेगा, हमेशा उत्पाद बनेगा जेम डाइहेलाइड उत्पाद बनेगा और साथ में POCl3 बाहर निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अवक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया, किसकी क्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो उत्पाद हमारा क्या बनेगा, जेम डाइहेलाइड उत्पाद बनेगा। और POCl3 इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, तो फास्फोरिल क्लोराइड हमारा उत्पाद बाहर निकल जाएगा। तो क्या ध्यान रखेंगे कि जब हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो जेम डाइहेलाइड उत्पाद बनेगा और फास्फोरिल क्लोराइड उत्पाद हमारा बाहर निकल जाएगा। ये अवक्रिया होगी। और यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया यदि हम SOCl2 से कराएंगे तब क्या उत्पाद बनेगा, तब भी हमारा उत्पाद बनेगा जेम डाइहेलाइड। क्या उत्पाद बनेगा, जेम डाइहेलाइड उत्पाद बनेगा और साथ में क्या बनेगा, सह उत्पाद के रूप में SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया SOCl2 से कराएंगे तो क्या उत्पाद बनेगा, हमारा जेम डाइहेलाइड उत्पाद बनेगा और SO2 गैस उत्पाद बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया या किसी भी कीटोन की क्रिया PCl5 से कराएंगे, उत्पाद बनेगा जेम डाइहेलाइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा। और किसी भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया SOCl2 से कराएंगे, उत्पाद बनेगा जेम डाइहेलाइड और SO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब इसका नोट पॉइंट याद रखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1 है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड आता है कि यौगिक फॉर्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र है HCHO। क्या सूत्र है, HCHO। उसका संरचना सूत्र में हम ऐसे लिखते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा जो है, ये फॉर्मल्डिहाइड हमारा अवक्रिया नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड अवक्रिया PCl5 से अथवा SOCl2 से अवक्रिया नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एल्डिहाइड में केवल फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता, बाकी सभी एल्डिहाइड PCl5 से अवक्रिया करते हैं और सभी कीटोन PCl5 से अवक्रिया करते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड PCl5 से अवक्रिया नहीं करता। दूसरी बात, फॉर्मल्डिहाइड SOCl2 से अवक्रिया नहीं करता है, बाकी अन्य एल्डिहाइड SOCl2 से अवक्रिया करता है। कीटोन में सभी कीटोन SOCl2 से अवक्रिया करता है, केवल फॉर्मल्डिहाइड SOCl2 से अवक्रिया नहीं करता। तो जब हमारा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड SOCl2 से अवक्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे, जेम डाइहेलाइड उत्पाद बनेगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये तो हमारा हुआ बी पार्ट की अवक्रिया PCl5 अथवा SOCl2 से अवक्रिया, जो मैंने आपको समझा दिया और ये बहुत ही सरल है। और हमने यहाँ पर तो हमारा हेडिंग क्या था, हमारा हेडिंग था दूसरा रासायनिक गुण का हेडिंग था CO समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अवक्रिया। उसके अंतर्गत हमने आपको पहला समझाया अमोनिया व्युत्पन्न समूहों की अवक्रिया और बी पार्ट आपको समझाया PCl5 अथवा SOCl2 से अवक्रिया। बारी बारी से मैंने आपको समझाया। तो मैंने ए हेडिंग लिया, अमोनिया व्युत्पन्न समूहों से अवक्रिया के बारे में समझाया, उसकी क्रिया विधि समझाया, 5 उदाहरण मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्सिलेमीन से अवक्रिया, हाइड्राजीन से अवक्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से अवक्रिया, सेमी कार्बेजाइड से अवक्रिया, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। 5 अवक्रिया में कुल 5-5 रिएक्शन बताए तो 25 रिएक्शन तो उसका हो गया, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने बी पार्ट में PCl5 अथवा SOCl2 से अवक्रिया मैंने आपको समझा दिया।
तो हमारा रासायनिक गुण जो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा था, तो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 2। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पार्ट 1, एल्डिहाइड और कीटोन में CO समूह की नाभिक स्नेही योग अवक्रिया पढ़ाया था। और आज मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण नंबर 2, CO समूह के ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन अवक्रिया समझाया। अब एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण का पार्ट 3, पार्ट तीसरा, जिसका हेडिंग है ऑक्सीकरण अवक्रियाएं, तो वो अवक्रिया हम आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इन सब अवक्रियाओं को आप दोहराइएगा, ठीक है। अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो अवक्रिया समझ में आ जाएगी। और नोट बनाने के लिए तो हमारा जो व्हाट्सएप पे हम नोटबुक भेज देते हैं, उससे आप नोट्स कर लीजिएगा। हमने व्हाट्सएप पर इसका फोटो भेजते हैं ना, तो इसका फोटो भेजेंगे तो उससे आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। और इसको वीडियो को बार बार सुनेंगे और समझेंगे तो आपको ये अवक्रिया समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।